आखिर सीजेपी के प्रोटेस्ट में किसने किसका सर फोड़ दिया। 3 जगह सर फोड़ने के बाद कैसे एक व्यक्ति लहूलुहान हो गया। कैसे स्टेज पर खड़े होकर एक लड़की ने कहा कि अनभक्तों ने मेरे पापा पर हमला किया है। दोस्तों, अभिजीत देवके और कॉकरोच जनता पार्टी पर धर्मेंद्र प्रधान का गुस्सा कैसे फूटा। इस कदर इस सरकार के शिक्षा मंत्री बौखला गए हैं कि देश का युवा जो देश के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल कर रहा है, शिक्षा मंत्री से जवाबदेही मांग रहा है। शिक्षा मंत्री इनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल लोगों पर योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। बहुत सारी जानकारियां मैं आपको देने के लिए आया हूं दोस्तों। इससे एक वीडियो में कम से कम 3 से 4 जानकारियां हैं जो मैं आपको दूंगा, और इसलिए जल्दी सब कुछ आपके लिए आपके सामने में रखता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप जानते हैं दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। दिन और रात लगातार सीजेपी के प्रोटेस्टर वहीं पर बैठे हैं जहां से ये धरना शुरू हुआ था। चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे जबरदस्त बारिश हो, सीजेपी ने इन 3-4 दिनों में सब कुछ देख लिया है। लेकिन बड़ा बवाल इस प्रदर्शन में तब हो गया जब एक लड़की ने यह आरोप लगाया कि वो अपने पिताजी के साथ यहां पर आई थी और उसके पिताजी पर जानलेवा हमला किया गया। इसका कहना था कि उनका सर फोड़ दिया गया, मतलब पिताजी के सर से खून निकला है, और ये सब कुछ लड़की ने स्टेज पर खड़े होकर बताया। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि अभिजीत देवके आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में मूर्ख दर्शक बनी हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा जनता जो चिंता की बात है कि ये जो लड़की है जिसने सबसे पहले वीडियो बनाई, वहाँ जंतर मंतर पर आकर इसने जो वीडियो बनाई अपने फ्रंट कैमरे से, और इसने कहा कि कुछ अंधभक्त आए थे। मैं आपको शब्द बता देता हूँ। लड़की ने कहा, 3 जगह मेरे पापा का सर फोड़ा है। गंदे लोग थे, अंधभक्त आए थे, टीम बनाकर हम पर हमला किया गया, पापा पर हमला किया गया। बाकायदा इस लड़की को इसके बाद सीजेपी के स्टेज पर खड़ा किया गया, और ये लड़की स्टेज पर खड़े होकर बता रही थी कि एग्जैक्टली कैसे बाप बेटी पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पूरी बात जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस तरह बौखला गए हैं और सीजेपी के लिए और प्रोटेस्ट में आए लोगों के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, अंधभक्त आए थे, और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा पर हमला किया और उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द जो है वो लड़की के हैं जो उसने अपनी वीडियो में कहे हैं। इनको सिर्फ नाम का पकड़ रखा है, लेकिन उन्होंने हमला पापा पे बहुत सारे मिलकर लोगों ने किया था, और इनका 3 जगह से सर फटा हुआ है। आ जाओ इस तरह की बात कहिए तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड यू कि यहाँ पर आ जाओ। लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट की, और बस दोस्तों हालत ये हो गई कि जब ये मामला हुआ तो अभिजीत देवके भड़क गए और पुलिस पर आरोप लगाए कि जो लोग या पानी और खाना बांट रहे हैं, इनके घर जाकर पुलिस इनको धमका रही है कि आप यहाँ क्यों आए, इनसे पूछताछ कर रही है। जी हाँ, और जो यहाँ पर प्रदर्शन में शांतपूर्ण तरीके से शामिल होने के लिए आए हैं, इन पर जो हमले कर रहा है पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब सब मिले हुए हैं। जो लोग अंदर पानी लेकर आ रहे हैं, जो लोग अंदर खाना लेकर आ रहे हैं, इनके घर पर आप फौरन पहुंच जा रहे हो, और रात के 9 बजे ये पूछने कि आप खाना देने क्यों गए थे प्रदर्शन में, ये पूछने आप क्यों पानी देने गए थे प्रोटेस्टर्स को। लेकिन जो लोग सर फोड़ रहे हैं, इनके खिलाफ जो है वो पुलिस कहती है हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट चले जाएं। मुझे लगता है ये प्लानिंग से हो रहा है। ये अभिजीत देवके जो है वो ये बात कह रहे हैं, और अगर इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसका मतलब पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, शामिल है दोस्तों।
अब यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि सब कुछ जब हो रहा था, बैकग्राउंड में शिक्षा मंत्री के ताबड़तोड़ इंटरव्यूज चल रहे थे। मतलब आप देखिए दोस्तों, इस देश के शिक्षा मंत्री के पास कितनी फुर्सत है। नीट का पेपर जो है वो निपटा नहीं है, शिक्षा मंत्री अपनी छवि सुधारने के लिए सारे न्यूज़ चैनल्स में बैठ गए हैं। सारे न्यूज़ चैनल में बैठकर शिक्षा मंत्री बाकायदा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और इंटरव्यूज़ में अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इनका दिल कितना दुखी है। शिक्षा व्यवस्था से परेशान हो रहे हैं छात्रों को लेकर। लेकिन इस बीच जब काकरोच जनता पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया तो आप जानते हैं शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया, क्या कहा उन्होंने। शिक्षा मंत्री सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल लोगों और सीजेपी के लिए कहा कि ये टेररिस्ट मानसिकता के लोग हैं, मतलब आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। मतलब आप सोचिए दोस्तों, जिस देश में सबसे ज्यादा युवा है, वो युवा जब प्रोटेस्ट में शामिल होकर सड़कों पर देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, देश की शिक्षा मंत्री इन लोगों को क्या कह रहे हैं? आतंकवादी। आप बताइए, आपकी कितनी अजीब बात है कि शिक्षा मंत्री इनको आतंकवादी कह रहे हैं और जो वहां प्रोटेस्ट में शामिल लोग हैं इन पर हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो बयान है शिक्षा मंत्री का, जिसमें वो आतंकवादी कह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट का आयोजन करने वाले लोगों के लिए ये ज़ाहिरी तौर पर दिल पर लगा सीजेपी के लोगों को। जी हाँ दोस्तों, उनको दुख हुआ होगा ये बात सुनकर कि किस तरह की बात उनके लिए कही जा रही है। अभिजीत दिपके ने मंच पर खड़े होकर कहा कि इस देश के युवा के बारे में सोचिए, जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछने के लिए यहाँ धरने दे रहा है और शिक्षा मंत्री इसको टेररिस्ट बोल रहे हैं। दिपके ने फौरन पलटवार किया, प्रधान को सुनाते हुए कहा कि दरअसल टेररिस्ट वो होता है जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है और इस देश की शिक्षा व्यवस्था की वजह से इस देश का युवा अपनी जान दे रहा है। पेपर लीक की वजह से तो वो कौन टेररिस्ट है, वो सवाल पूछ रहे हैं। आप खुद डिसाइड कर लीजिए। आज धर्मेंद्र प्रधान ने कमेंट किया, सोचिए क्या बोला होगा उन्होंने इस प्रोटेस्ट पर, जहां पर हम जस्टिस मांग रहे हैं इन बच्चों के लिए जिनको सुसाइड करनी पड़ रही थी। ये बात अभिजीत दिपके ने जो है वो जितने भी प्रोटेस्टर हैं उनसे कहा। और धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनका ये कहना है कि काकरोच जनता पार्टी एक टेररिस्ट ग्रुप है। उन्होंने आज ये कमेंट किया है कि काकरोच जनता पार्टी टेररिस्ट की बी टीम है। ये हमारे देश का एजुकेशन मिनिस्टर है जो इस देश के यूथ को टेररिस्ट कह रहा है। जिन्होंने फ्यूचर बनाना है देश का, उनको टेररिस्ट बोल रहा है। मैं धर्मेंद्र प्रधान को कहना चाहता हूं, अभिजीत के अल्फाज हैं दोस्तों, टेररिस्ट वो होता है जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है। तुम्हारी वजह से बच्चों की मौत हुई है और हमें देशभक्ति और पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट तुम जैसे लोगों से नहीं चाहिए जो खुद मासूम बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि एक ही खबर में, एक ही वीडियो में आपको अलग अलग जानकारियां दूं ताकि आपको 3-4 अलग अलग वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब आप इस एक वीडियो में देखिए दोस्तों, भारत जो सरकार के शिक्षा मंत्री इस देश के युवा के लिए बोल रहे हैं टेररिस्ट। तो भाई, अगर वो टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट मानसिकता के लोग हैं तो आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर इनको क्यों बिठा रखा है? सवाल बनता है। उठा के डाल दो सबको जेल में, कानून के मुताबिक कार्रवाई करो। टेररिस्ट के साथ क्या करते हो तो वैसा ही करो। तो तरीका तो दोस्तों और यही है। अगर कोई इस मानसिकता से देश के राजधानी दिल्ली के दिल में बैठकर प्रदर्शन कर रहा है तो आपका ये राइट बनता है कि इस देश के सुरक्षा आप करें और या बैठकर इंटरव्यू में ज्ञान दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका काम क्या है? आपका यही काम है ना कि आप जाकर उसको फौरन अरेस्ट कर लें, उन पर कार्रवाई करें। मगर आप बैठकर जो है ना अपना चूरन बेच रहे हैं उसमें
टीवी इंटरव्यूज़ के अंदर। दोस्तों ये बात इतनी दिल पर लगी प्रदर्शनकारी लोगों के लिए कि उन्होंने शिक्षा मंत्री को डायपर बांटे हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब आपको पता है सीजेपी अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट कर रही है, अलग अलग तरीके से अपनी आवाज़ उठा रही है। तो कल रात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जब प्रोटेस्ट हो ही रहा था तो सब अपने हाथों में डायपर लेकर आ गए। ये डायपर वाला भी दोस्तों खूब चल रहा है जिसे प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। और पहले दिन से जब मैं प्रोटेस्ट में गया था तो कुछ लोग वहाँ पर जो सैनिटरी पैड्स होते हैं जो लड़कियाँ यूज़ करती हैं वो लेकर आए थे कि सैनिटरी पैड्स लीक नहीं होते, इनका पेपर लीक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये डायपर्स लीक नहीं होते, इनका डायपर्स लीक हो जाता है। तो डायपर जो है वो शिक्षा मंत्री से ज़्यादा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि सीजेपी इस लेवल पर परेशान कर रही है सरकार को कि अब सरकार को तकलीफ होना शुरू हो गई है। और अच्छा ये भी बात सही है दोस्तों कि एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, देश विरोधी, आतंकवादी, इस तरह की बातें तो जिसने भी प्रोटेस्ट किया है सरकार के खिलाफ, जिसने भी आवाज़ उठाई है, इसके लिए बोला गया है जब देश का अन्नदाता किसान देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, 700 से ऊपर किसानों की जान चली गई, तब भी इनको खालिस्तानी और आतंकवादी कहा गया। जब पहलवान बेटियां धरना दे रही थी तो अपने सम्मान के खातिर तो उनसे कहा गया कि देखिए देश के बदनामी करने वाली लड़कियां हैं। और अब देश का युवा, चाहे आप इनके नंबर्स पर बहस कर सकते हैं कि लाखों हैं, करोड़ों हैं, कि कुछ हज़ारों हैं, कुछ और, मैं कह रहा हूँ 4 भी हैं तो भी आप किसी को टेररिस्ट कैसे कह सकते हैं? और अगर आप मानते हैं कि वो टेररिस्ट हैं तो जेल में डालिए। जी हाँ, ये खाली बयान देने से क्या होता है? मगर इस देश में तो दोस्तों बयान पर भी कोई पकड़ नहीं है। ऐसे मंत्री को तो गिरेबान से पकड़ लेना चाहिए जो इस तरह के अल्फाज यूज़ करता है स्टूडेंट्स के लिए, उनको टेररिस्ट कहता है, उसको कोर्ट में घसीटना चाहिए। मगर इस देश में कायदा कानून तो कोई है ही नहीं ना दोस्तों। और शिक्षा मंत्री इस तरह के बयान देंगे तो बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि सीजेपी के लोगों के एक्चुअली में सुरक्षा सरकार जो है वो शय दे रही है ऐसे लोगों को, पुलिस शय दे रही है ऐसे लोगों को, मतलब इनको टेररिस्ट कह के, ताकि फिर लोग इन पर जो है हल्ला बोलें, इनके साथ लड़ाई करें, मारपीट करें, झगड़ा करें कि तुम तो टेररिस्ट हो, इस तरह की बात करें। तो दोस्तों इस तरह के मामला चल रहे हैं, इस तरह के हालात चल रहे हैं इस वक्त दिल्ली के अंदर, और स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर उन्हें जाहिल बनाने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर उन्हें आगे ना बढ़ने के लिए जो है वो उनका रास्ता रोका जा रहा है। ये बीजेपी की सरकार जानबूझकर कर रही है, ये मोदी सरकार जानबूझकर कर रही है, और मोदी जी ये जानबूझकर करवा रहे हैं ताकि जो है स्टूडेंट्स आगे ना बढ़ सकें। उनको कोई परवाह नहीं है। अभी तक मोदी जी ने एक बयान तक इस पर नहीं दिया है, कोई कार्रवाई नहीं की है। इसका मतलब है मोदी जी राजी हैं ये सब करवाने पे। उनको मज़ा आ रहा है कि स्टूडेंट्स जाहिल रहें, माँ बाप के जो लाखों पेरेंट्स के जो लाखों रुपए लग गए हैं, जो पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो जान से चले गए हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, और ना ही उनके गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब और गर्ज है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा।